आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री आप सबका एक बार फिर अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वह इस माह में आने वाले समस्त व्रत उपवासों के विषय में आपको बताना है कि इस माह में कौन सा व्रत किस दिन आने वाला है, किस दिन आपको कौन सा व्रत करना है। तो इस बीच में श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि की वजह से मैं कोई शास्त्र सम्मत अन्य वीडियो नहीं भेज पाया आप लोगों तक, लेकिन श्रीमद् भागवत की कुछ वीडियोस को मैंने आपके सुनने के लिए इसमें उपलब्ध कराया था। तो आज से आप जानते हैं कि बैसाख कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो चुका है। तो बैसाख कृष्ण पक्ष जो है वह 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें जो व्रत उपवास मुख्य रूप से आने वाले हैं उनके विषय में हम जानते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जानकारी भी सभी प्राप्त हो जाए, यही मुख्य उद्देश्य वीडियो का है। तो वरुथिनी एकादशी जो इस माह में कृष्ण पक्ष में सबसे पहला व्रत आने वाला है, तो 26 अप्रैल बैसाख कृष्ण पक्ष और 13 गते बैसाख को मंगलवार के दिन ये वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो उस दिन आप भगवान नारायण के निमित्त इस व्रत को कर सकते हैं, जिसका उद्यापन 27 अप्रैल को होगा। इसके बाद अगला व्रत जो है वो भगवान शंकर के निमित्त, जिसका नाम है प्रदोष व्रत, 28 अप्रैल बैसाख 15 गते को 15 पैठ बैसाख के गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा, जिसका पूजा सायंकाल में होती है। इसके बाद में मास शिवरात्रि का व्रत, जिस प्रकार फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को श्री महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से एक मास शिवरात्रि होती है जो प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। उस दिन भगवान शंकर के निमित्त व्रत उपवास इत्यादि किया जा सकता है। और जिस किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष आदि होते हैं, तो काल सर्प दोष की शांति के लिए उस दिन आप भगवान शिव में नाग नागिन अर्पित करके रुद्राभिषेक करवा करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो मास शिवरात्रि का जो व्रत है वह 29 अप्रैल बैसाख 16 गते शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा, जो कि बैसाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इसके बाद में अमावस्या तिथि, अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, या फिर पितरों के निमित्त घर में शांति प्राप्त करने के लिए, सभी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आप घर में यदि गौमाता हो या कहीं अन्य भी गौमाता आपको प्राप्त हो जाए तो उसे गोग्रास आदि खिला सकते हैं। भोजन बना करके सबसे पहले गौमाता के लिए निकाल करके आप उस दिन खिला सकते हैं, विशेष फलदायी उस दिन का होता है। वैसे तो गौमाता को आप प्रतिदिन गोग्रास दीजिए, वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, लेकिन प्रतिदिन यदि ना भी हो सके तो कम से कम अमावस्या को ऐसा अवश्य करना चाहिए। तो अमावस्या 30 अप्रैल को है और बैसाख 17 गते शनिवार के दिन। तो आइए अब बात करते हैं बैसाख शुक्ल पक्ष की। तो बैसाख शुक्ल पक्ष का शुभारंभ 1 मई से आरंभ होगा, जो कि 16 मई तक चलेगा। 1 मई से 16 मई तक बैसाख शुक्ल पक्ष चलने वाला है। इसमें जो व्रत उपवास हैं, बहुत ज्यादा व्रत उपवास इसमें होते हैं, क्योंकि एक बहुत दिव्य महीना यह है भगवान शिव के निमित्त। तो सबसे पहला अक्षय तृतीया का व्रत होता है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इसी दिन भगवान परशुराम जी ने अवतार धारण किया था, तो परशुराम जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाएगा। और 3 मई बैसाख शुक्ल की तृतीया तिथि 20 गते बैसाख माह मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया का व्रत होगा। इस दिन कोई भी कार्य आप शुभारंभ कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के जान पहचान किए, अर्थात अक्षय तृतीया अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी कार्य करना है तो उसकी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात क्षय नहीं होता। उसके बाद आगे बात करें, भगवान शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव पंचमी तिथि को मनाया जाता है बैसाख शुक्ल पक्ष में। तो इस बार 6 मई बैसाख 23 गते शुक्रवार के दिन श्री शंकराचार्य जन्मोत्सव होने वाला है। इसके बाद आगे बात करें तो बात आती है एकादशी व्रत की। बैसाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी, जिसका व्रत 12 मई बैसाख 29 गते गुरुवार के दिन किया जाएगा।
और अगले दिन द्वादशी तिथि में इसका उद्यापन, इसका पारायण किया जाएगा, गोग्रास इत्यादि दिया जाएगा, ब्राह्मण भोजन इत्यादि आप करा सकते हैं। और उसी दिन अर्थात 13 मई को प्रातः काल द्वादशी तिथि है और सायंकाल में त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जा रही है। यदि द्वादशी तिथि के दिन सायंकाल में त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाए तो फिर द्वादशी के ही दिन आप एकादशी का पारायण भी कर सकते हैं, और जो प्रदोष व्रत करना चाहे तो उस दिन प्रदोष व्रत भी किया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी सायंकाल में होनी परम आवश्यक है प्रदोष व्रत करने के लिए। तो 13 मई वैशाख 30 गते शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा, जो भगवान शंकर के निमित्त किया जाता है, जो बहुत ही प्रभावशाली व्रत है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए प्रदोष व्रत 13 मई को किया जाएगा। इसके बाद बात करें तो वैशाख पूर्णिमा व्रत की। तो वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है वह 15 मई ज्येष्ठ माह का शुभारंभ उस दिन हो जाएगा। तो ज्येष्ठ संक्रांति भी उस दिन है, जिसे आप वृष संक्रांति भी कहते हैं। तो सूर्य भगवान का मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश को ही ज्येष्ठ संक्रांति या वृष संक्रांति कहते हैं। तो उस दिन पूर्णिमा का आपको व्रत करना है और चतुर्दशी तिथि उस दिन है, लेकिन सायंकाल को आपकी पूर्णिमा तिथि शुभारंभ हो जाती है। तो पूर्णिमा का व्रत 15 मई ज्येष्ठ 1 गते को किया जाएगा, जिस दिन भगवान ने कूर्म अवतार भी धारण किया। उससे आगे चलें तो मानती पूर्णिमा अर्थात जो उदय व्यापिनी सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि जो स्नान दान इत्यादि के लिए किया जाता है। तो पूर्णिमा का जो मानती व्रत है, मानती पूर्णिमा जो है गंगा स्नान इत्यादि या कोई तीर्थ हवन पूजा इत्यादि, तो वह आप 16 मई को करवा सकते हैं ज्येष्ठ 2 गते, जेठ के महीने में 2 पैठ के दिन सोमवार के दिन। इसी दिन भगवान ने बुद्ध अवतार भी धारण किया। तो आज की जो जानकारी हमारे व्रत उपवासों के निमित्त है वो यहीं पर संपन्न हुई। तो आपने वैशाख कृष्ण पक्ष और वैशाख शुक्ल पक्ष के लगभग जितने व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं वो सभी व्रतों का आपको मैंने समय सारणी बताई है। तो आप इसके अनुसार व्रत कर सकते हैं। और इनमें जो विशेष तिथियां हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, ये क्यों मनाया जाता है, कैसे इन्होंने अवतार धारण किया और कैसे इनकी कथाएं हैं, ये आपको समय पर जब ये समय उचित मिलेगा तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना करके कथा के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही आपने अपने मित्रों को भी इसे शेयर करना है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और धर्म के प्रचार प्रसार में आप अपना योगदान अवश्य दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, प्रणाम।